हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मेमोरी में स्वागत करता हूं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज के इस टॉपिक में हम एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 12th के बुक के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है जो एनसीईआरटी पैटर्न की बुक है उसकी 12वीं की प्रश्नावली 2.1 का हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्नावली 2.1 में दे रखा है कि पहला सवाल कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला सवाल दिया है कि साइन इनवर्स -1/2। तो इसको हल करते हैं हम लोग। इसको हल करते हैं तो इसमें देखें कि इस सूत्र का यूज करेंगे कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है कि माइनस साइन इनवर्स थीटा, यानी कि जो माइनस अंदर था वो माइनस बाहर निकल गया। तो इस सूत्र का यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे कि माइनस साइन इनवर्स ये 1/2 होगा। ठीक, अब माइनस साइन इनवर्स और साइन की जो टेबल है, जो त्रिकोणमितीय टेबल है, उसमें साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब यहाँ से साइन इनवर्स से साइन रिप्लेस होगा तो -30 डिग्री उत्तर आएगा। और इसको पाई में कन्वर्ट करेंगे तो -π/6 ये आंसर आएगा इसका। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल दे रखा है कि कास इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। इसको हल करते हैं। ठीक, तो कास इनवर्स √3/2। अब त्रिकोणमितीय सारणी में देखेंगे कि कास इनवर्स में कास कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। तो कास की टेबल में देखेंगे तो कास इनवर्स कास 30 डिग्री का मान होता है। कास 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पर रखेंगे कास 30 डिग्री। कास से कास रिप्लेस होगा, कास इनवर्स से कास रिप्लेस होगा तो बचेगा 30 डिग्री। 30 डिग्री को पाई अथवा रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा π/6। ये π/6। और यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि थीटा को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र होता है कि पाई थीटा बटा में 180 डिग्री। और थीटा का जितना भी डिग्री मान दिया रहता है यहाँ पे पुट करना पड़ता है। तो जैसे कि 30 डिग्री थीटा बराबर आया तो पाई थीटा का मान 30 डिग्री और नीचे 180 डिग्री काटेंगे यहाँ से तो पाई बटा में 6 आएगा ये उत्तर। ठीक, तो ऐसे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल यहाँ पे दे रखा है कॉसेक 2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। यहाँ पर कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान, तो इसको हल करते हैं। कॉसेक 2, यहाँ पर कॉसेक इनवर्स 2 इसको हल करते हैं। कॉसेक इनवर्स और 2 कितने डिग्री का मान है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कॉसेक इसका उल्टा है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होगा। तो कॉसेक 30 डिग्री यहाँ पर रखेंगे, कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉसेक से कॉसेक रिप्लेस होगा तो इसका भी उत्तर आएगा 30 डिग्री। इसको भी कन्वर्ट करेंगे
तो पाई बटा में 6 इसका उत्तर आएगा। ठीक, अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल दे रखा है यहाँ पर, का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स कोष्टक में -√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, चौथा सवाल है। इसको हल करते हैं और इसका मुख्य मान ज्ञात करते हैं। ठीक, तो tan इनवर्स -√3, इसमें भी वही सूत्र यूज करेंगे, क्योंकि tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, माइनस tan इनवर्स थीटा। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस बाहर चला जाएगा, तो होगा माइनस tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स, और tan की त्रिकोणमितीय सारणी में देखेंगे कि मतलब tan का वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है कांडी में 3, तो tan इनवर्स से tan रिप्लेस होगा तो -60 डिग्री आएगा। इसको पाई अथवा रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो -π/3, ये आपका आंसर होगा, π/3। तो आइए पांचवा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें सवाल की तरफ, पांचवा सवाल दे रखा है cos इनवर्स -1/2। यहाँ पर तो cos इनवर्स, तो यहाँ पर इसका सूत्र लिखते हैं, cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं, इस सूत्र का यूज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स -1/2 को हम लोग लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 पाई, और यहाँ पर से माइनस cos इनवर्स, और cos में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये होता है cos 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री का। cos से cos रिप्लेस होगा तो पाई माइनस 60 डिग्री, तो पाई में से 60 डिग्री घटाएंगे तो पाई और 60 डिग्री को भी रेडियन अथवा पाई में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से होगा π/3। अब इसको घटाएंगे, 3 पाई में से पाई घटाएंगे गुणा करके तो 2π/3, ये आपका आंसर होगा। ठीक, आइए छठवां सवाल देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक, tan इनवर्स -1, चूँकि tan इनवर्स में ये माइनस बाहर निकल के आता है तो इसको, इसका फार्मूला इस तरह से कुछ होता है, tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स थीटा। ठीक, तो यहाँ पर भी tan इनवर्स -1 को हम लोग लिखेंगे माइनस tan इनवर्स 1, चूँकि tan में त्रिकोणमितीय सारणी में देखेंगे कि tan कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो tan से tan रिप्लेस करेंगे, tan इनवर्स से tan रिप्लेस करेंगे तो -45 डिग्री। पाई अथवा रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 45 इंटू पाई बटा में 180 डिग्री। चलिए इसको काट लेते हैं, 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 5 × 4 = 20, तो ये होगा -π/4, इसका आंसर आएगा। ठीक, अब आइए सातवां सवाल देखते हैं। ये दे रखा है sec इनवर्स 2/√3, इसको हल करते हैं।
जैसा कि दे रखा है सेक इनवर्स 2/√3। इसको करेंगे तो देखेंगे कि सेक इनवर्स में कितने डिग्री का मान 2/√3 दिया है। तो ये सेक 30 डिग्री का मान 2/3 होता है, सेक 30 डिग्री का मान। तो यहाँ से देखते हैं अब सेक इनवर्स सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोगों का निकल के आया सेक इनवर्स से सेक इनवर्स हटेगा, सेक इनवर्स से सेक रिप्लेस होगा तो 30 डिग्री बचेगा। और 30 डिग्री को पाई अथवा रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/6, π/6 यही आपका आंसर होगा। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल दे रखा है 9। हमने पीछे 7 वाला सवाल देखा, उसके बाद 8 वाला सवाल छोड़े हैं हम और 9वां वाला सवाल, तो 8वां आप लोग लगा लीजिएगा। इस टाइप के कई सवाल हो चुके। तो 9वां सवाल देखते हैं। तो कास इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये भी मुख्य मान ज्ञात करना है, तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं, हल करते हैं। तो कास इनवर्स -1/√2, -1/√2 दे रखा है। इसमें एक फार्मूला का यूज करेंगे, फार्मूला का, क्योंकि कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि कास इनवर्स -1/√2, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कास इनवर्स 1/√2। अब पाई और कास इनवर्स, कास की त्रिकोणमिति सारणी में देखेंगे तो कास 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो यहाँ पर रखेंगे कास 45 डिग्री। और कास इनवर्स से कास रिप्लेस होगा तो पाई और 45 को बदलेंगे रेडियन में अथवा पाई में, तो यहाँ से होगा π/4। इसको हल करने के बाद 4π यहाँ से होगा 4π माइनस π/4, उत्तर निकल के आएगा 3π/4। ये आपका आंसर होगा। ठीक, अब आते हैं 11वें सवाल की तरफ। 11वें सवाल को देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें क्या करना है, दे रखा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और हाँ, जो ऊपर सवाल बचे होंगे 9 के बाद 10वां सवाल, तो 10वां सवाल आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं 11वें सवाल की तरफ। यहाँ पर इसको हल करते हैं, इसका मान निकालना है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहाँ पर दे रखा है tan इनवर्स -1 प्लस कास इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, यहाँ पर दे रखा है। तो tan इनवर्स 1 और प्लस कास इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। चूँकि यहाँ पर एक सूत्र का यूज करेंगे, कॉस इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू होता है π/2। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, अपने दिमाग में उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक, तो देखिए यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, और कास इनवर्स साइन इनवर्स है, तो π/2। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि कास इनवर्स -1/2 यहाँ पर भी है, -1/2 यहाँ पर भी है, तो सेम इसी टाइप का ये सूत्र बन रहा है। तो tan इनवर्स 1 को उतारेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स 1 को उतारेंगे और इसके स्थान पे हम लोग रखेंगे π/2। ठीक, और tan
और tan की त्रिकोणमितीय सारणी में देखेंगे तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पर रखेंगे tan 45 डिग्री प्लस π/2। तो tan से tan रिप्लेस होगा और 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/4 प्लस π/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा पाई और प्लस यहाँ पर 2π, और इसको जोड़ने के बाद उत्तर निकल के आएगा 3π/4। ये आपका आंसर होगा। ठीक, तो आइए 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, इसको देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इतना दे रखा है, का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं। यहाँ पर cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 को इसको 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बार है। साइन इनवर्स 1/2 2 बार है, तो इसको 2 बार अलग अलग पार्टीशन में तोड़ के लिखते हैं प्लस करके। तो इसको लिखेंगे कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ध्यान से देखिए, अब यहाँ से इसको देखिए, ये एक सूत्र बन रहा है जो कि अभी 11वें सवाल में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, इसके स्थान पे हम लोग रखेंगे π/2, और ये बचा हम लोगों का साइन इनवर्स 1/2। तो π/2 प्लस साइन इनवर्स, तो देखेंगे कि 1/2 साइन के त्रिकोणमितीय सारणी में, या त्रिकोणमितीय जो टेबल है उसमें साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे। साइन से साइन रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर π/2, और साइन से साइन रिप्लेस करेंगे तो बचेगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/6 आएगा। इसको हल करने के बाद हम लोग पाएंगे कि एलसीएम लेंगे 2 और 6 का तो 6, और यहाँ पर 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 3π। ठीक, और 6 से काटेंगे तो यहाँ पर सिर्फ पाई बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर आएगा 4π/6, 4π/6, और यहाँ से इसको फिर काटेंगे 2 से, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो आंसर निकल के आएगा कि 2π/3। ये आंसर होगा। आइए 14वां सवाल देखते हैं, जो कि ऑप्शन वाला है। ऑप्शन वाला दिया है 14वां सवाल, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा सही। ठीक, तो इसको हल करते हैं। इसको हल करते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। tan में देखिए √3 60 डिग्री का मान होता है। tan इनवर्स tan 60 डिग्री माइनस यहाँ पर सेक इनवर्स -2 है, तो इसका सूत्र होता है पाई माइनस सेक इनवर्स 2। यहाँ tan से tan रिप्लेस होगा तो बचेगा 60 डिग्री, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/3 माइनस पाई, और सेक 2 डिग्री देखेंगे कितने डिग्री का मान है सेक में, ये 2 कितने डिग्री का मान है, तो यहाँ से देखेंगे
पाई माइनस सेक त्रिकोणमितीय टेबल में देखेंगे तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। तो सेक इनवर्स सेक 60 डिग्री यहाँ पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस सेक से सेक रिप्लेस करेंगे और इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 3 आएगा। और पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस इसको घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 2 पाई बाई 3। ठीक, और इसको हल करते हैं पाई बाई तो इसको हल करते हैं तो पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 और इसका आंसर निकल के आएगा माइनस पाई बाई 3। तो इसमें से बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा कि ये हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक, ओके, बाय बाय।